चेहरा और मन। चेहरा और मन, ये दोनों को साफ करना चाहिए, पर दोनों में एक अंतर है। चेहरा साफ करोगे तो दुनिया की दृष्टि आपके चेहरे पर पड़ेगी, और मन को अगर साफ करोगे तो महादेव की दृष्टि आप पर जरूर पड़ेगी। चेहरा चमकेगा, चेहरा सुंदर लगेगा तो जिस जगह से निकल कर जाओगे तो एक आध बार तो गाड़ी खड़ी कर कर कोई ना कोई देख ही लेगा। बोलो सही है कि गलत है? वो तो सीधी सीधी बात है। ये शिवपुराण अपने ऊपर लेकर चलना चाहिए कि हम अपने ऊपर जितना लेकर चलेंगे इसको तो उतनी जल्दी हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। इस शरीर से हमें समझना है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। चेहरा जितना साफ कर कर रखोगे, जितना चमका कर रखोगे, जितना सुंदर बना कर रखोगे, तो तुम किसी भी पार्टी में चले जाओ, लोग गुलाब जामुन खाता खाता भी तुम्हारा मुंडा को देख लेगा। अगर चेहरा चमक रहा है, चेहरे पर सुंदरता है, चेहरे पर रौनकता है, चेहरा अगर तुम्हारा चमक रहा है तो दृष्टि पड़ेगी किसकी? संसार के लोगों को। अब चेहरा अगर चमक रहा है तो संसार वाले देख रहे हैं, तो ईमानदारी की बात बोलो, अगर हमारा मन छल कपट बेईमानी प्रपंच झूठ इन सब से दूर हो जाएगा तो फिर क्या परमात्मा की दृष्टि इस मन पर नहीं पड़ेगी कि मैंने बनाकर भेजा था, इतना सुंदर इसका मन है? क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में भगवान की मूर्त है। कहाँ? मंदिर में। मंदिर में भगवान की मूर्त है और मन में भगवान स्वयं बसा हुआ है। इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। मृत्यु लोक में चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे खटमल हो, चाहे मच्छर हो, चाहे माथा कज्जू हो, ठीक है, चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, संसार सागर में मृत्यु लोक में जितने भी चराचर जीव हैं, जलचर थलचर वायुचर जितने भी जीव हैं, इन जीव के अंदर अगर कोई बैठा है तो वो परमात्मा बैठा। सब में रब समाया है, सब में वो परमात्मा समाया है। अब मन आपका है, आप पहचान गए उस परमात्मा को, तो फिर अगला जन्म परमात्मा देता ही नहीं है। और सरल भाषा में समझ लेना, जिसको तुम अच्छे से जान गए, तुम जान गए कि ये इसमें का है, दूसरी बार तुम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करो। बोलो सही है कि गलत है? चेहरा देखना पसंद नहीं करो कि ये इसमें का है, तो तुम उसका चेहरा नहीं देखो। जान
भगवान भी कहता है कि 84 लाख योनियां में जब तक देता हूं जब तक तू मुझे पहचान नहीं पाता, और जिस दिन तू मुझे पहचान गया, जिस दिन तूने मुझे जान लिया कि मैं ही तेरे भीतर बैठा हुआ हूं, तू मुझे जान गया, फिर उसके बाद में मैं तुझे 84 लाख योनियों में नहीं भटकाता, फिर मैं तुझे अपने पास रख लेता हूं, फिर तुझे जाने नहीं देता कहीं भी। कच्ची केरी को, कच्चे आम को बहुत दिन तक अगर आपको संभाल के रखना है तो उसका अचार बना लो। क्या बना लो? अचार। केरी खराब होगी क्या? अरे बोलो जमते नहीं, बस समय समय पर जो अचार तुमने बनाया है तेल और मसाला डालकर, उसमें समय समय पर नमक की मात्रा बढ़ाते रहना और बरनी को थोड़ा थोड़ा, अरे बोलो जम के, हिलाते रहना। अगर तुमने नमक और तेल की मात्रा बढ़ाते रहे उस बरनी में और उसको हिलाते रहे तो यह पक्का है कि वो केरी, वो कच्चा आम कभी नहीं सड़ेगा। 1 साल तक तुम्हारा अचार वैसा की वैसे ही पड़ा रहेगा। किसी किसी के यहाँ तो 2 साल, किसी के यहाँ 3 साल, किसी किसी का तो नींबू का अचार 8-8, 10-10 साल पुराना धरा की धरा ही रह गया और ऐसा अचार हो गया अब तो वो औषधि का काम करता है। तो वो अचार की बरनी में तेल नमक की मात्रा बढ़ाकर उसको समय समय पर हिलाते रहो तो वो अचार अच्छा की अच्छा वो केरी बनी रहती है। परमात्मा ने जैसे आम के बगीचे में आम बनाया, कच्ची केरी बनाई और उसको संभालने के लिए तेल नमक और हिलाने का बताया कि इसको हिलाना और तेल नमक डालते रहना तो केरी 1 साल तक तुम्हारे पास संचित रहेगी, अचार बना रहेगा। उसी तरह परमात्मा ने ये मनुष्य रूपी केरी भी बनाई और कहा कि सत्संग का तेल, भक्ति का नमक, सत्संग में जाकर इसको भी थोड़ा थोड़ा भजन में हिलाते रहना तो ये पक्का है कि ये भी संचित बना है। और तुम सब समझदार हो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, तुम सब समझदार हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें समझ नहीं है। तुम इतने समझदार हो, जब भजन आता है तुम अचार की बरनी पूरी हिला देते हो। कभी कभी तो हमको टेंशन हो जाता है कि नीचे जो पटिया ठोका है तुम उसमें मत भरा जाना, तुम्हारी अचार की बरनी के चक्कर में बरनी मत फोड़ देते। कभी कभी थोड़ा सोचना पड़े। अब इस मन को जितना साफ रखोगे, इस मन को जितना क्लीन रखोगे, परमात्मा उतनी जल्दी आपको मिलने के लिए आतुर होगा, उतनी जल्दी। जिसके बारे में बहुत सुना जाता है, जिसके बारे में बहुत लोग फेसबुक यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम में या जो भी आप लोग चढ़ाते हो व्हाट्सएप वगैरह में बहुत लोग उसके बारे में कहते हैं, तो ऐसा मन में आता है कि एक बार जरा चल के तो देखें, एक बार मिल के तो देखें, एक बार जाए तो सही। बोलो सही है कि गलत है?